पूरा मशीनों ने जगह ले लिया है। जहाँ पे वर्करों को होना चाहिए करीब 5 से 10,000, वहाँ पे आज 1,000 वर्कर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक मशीन जो है 100 आदमियों का काम कर रही है। तो वो क्या करेंगे, आज सब लोग बेरोजगार की तरफ तो जाएंगे ही, जॉब मिलना ही नहीं है। लेकिन भैया अभी तो हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है सिंगरौली। सिंगरौली जिले में एक स्थान है बरगवां। आज उसी बरगवां के एक ज़बरदस्त बेहतरीन नायाब इंसान, डायनेमिक पर्सनालिटी, बेहतरीन इंसान से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनका नाम अशोक प्रजापति है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, 40 साल तकरीबन आपकी उम्र है और आप अभी भी फिट हैं। इस उम्र में तो ज़्यादातर लोग लटक जाते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। आखिर आपके इस फिटनेस का राज क्या है, कारण क्या है? सर, इसका कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपके फिटनेस का कारण कैसे हो सकता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग जिम कराती है? बिल्कुल नहीं सर, जिम तो नहीं कराती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट वगैरह, हेल्थ सप्लीमेंट मिलते हैं, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिसको खाने से और जिसको यूज करने से, बराबर यूज करने से हमारी फिटनेस को बना के रखते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को पैसा नहीं बल्कि स्वास्थ्य भी देती है। बिल्कुल, स्वास्थ्य भी देती है, पूरी तरह से स्वस्थ रहने का सिखाती भी है, कैसे स्वस्थ भी रहना है, कैसे इसको आगे भी बढ़ना है, अपने लोगों को भी स्वस्थ रखने का पूरा तरीका बताती है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की जो धारणाएं हैं, जो लोगों की संकुचित विचारधारा है, वो तो ये है कि भैया ये फंसने फंसाने का काम है। फिर आप जैसा इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर फंसने आया है या फंसाने आया है? फंसने और फंसाने का तो काम है ही नहीं। लोगों की जो धारणाएं बनी हुई है वो बहुत ही गलत तरीका का है, क्योंकि देखिए, जो भी लोग एक ऐड करते हैं वो भी एक फंसने फंसाने के लिए ही होता है। अगर उसको देखा जाए तो एक जो भी टीवी प्रचार आता है वो कभी भी उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। हम हमारी कंपनी, जिस कंपनी के जुड़े हुए जो भी सप्लीमेंट हमारे पास आ रहा है, हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, ताकि हम अगले को, सामने वाले को हम बता सकें कि आप इस चीज़ को लीजिए, इस प्रोडक्ट को यूज करिए, जिससे आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों सही रहे। ये चीज़ है सर, इसकी वजह से लोगों की धारणाएं बनी है, लोग इस चीज़ को विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आगे हमारे को फंसाने के लिए, अपना तो कुछ देखते नहीं है, तो हम वो चीज़ करने नहीं जा रहे हैं। हम अगले को समझाने जा रहे हैं कि आप हेल्थ को कैसे बना सकते हैं। अच्छा, जब आप लोगों की दहलीज पर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अशोक प्रजापति आ गए, अब बताएंगे कि ये ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो, इससे ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। आप सही में बताइए, आप लोगों से कुछ लेने जाते हैं? मतलब लोग ये सोचते हैं कि आएगा बंदा, कुछ प्रोडक्ट बताएगा, चिपकाएगा, पैसा लेके जाएगा। आप सचमुच में कुछ वहाँ लेने जाते हैं कि वहाँ देने जाते हैं? सर, वहाँ तो हम देने जाते हैं, लेकिन लोगों की धारणा बनी हुई है कि ये हमें देने के बजाय लेने आए हैं, क्योंकि हम जो चीज़ समझाने जाएंगे सामने वाले को, वो उस चीज़ को कैच नहीं करेंगे। उनके माइंड में एक ही चीज़ घुसा रहेगा कि ये तो मेरे को फंसाने आ गया है। ठीक है, अगर वही चीज़ वो समझ जाए कि जो चीज़ हम ये बता रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, उसको मैं समझने की कोशिश करूँ, तो वो समझते नहीं हैं। इसलिए उनके मन में ये विचार बना रहता है कि हमें फंसाने आ गए हैं। आज समाज में बहुत सारे लोग रोगों से ग्रसित हैं। झोला छाप डॉक्टर या डॉक्टर एक झोला दवा लिख देता है पर्चा पे, 8,000 10,000 का पर्चा बना देता है, लोग मोहब्बत से खरीद कर खाते हैं। लेकिन आप जब हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हो कि भैया ये कुछ आयुर्वेद प्रोडक्ट हैं, इनको इस्तेमाल करो, ज़िंदगी में स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे, लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। उसका वजह ये है कि सर, डॉक्टर जो भी डिग्रियाँ लेकर आए हैं, एक उनके अंदर तो डर का माहौल पैदा कर देते हैं। जो भी पेशेंट सामने जाएगा तो सबसे पहले तो उसको इतना डरा देंगे कि वो जो भी दवा मतलब डॉक्टर लिखेंगे उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। ठीक है, और उसको कहीं से भी अरेंजमेंट करके। लेकिन अगर हम वही चीज़ एक हेल्थ सप्लीमेंट लेकर जाएंगे कि सर आप इसको लीजिए, यूज करिए, इससे यूज करने से आपके शरीर की फिटनेस सही रहेगा, आने वाले रोगों से, जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, सेल्स एक्टिव होते हैं, उसकी वजह से आप फिट रहेंगे, वो चीज़ उस पर बिलीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है। लेकिन हमारे पास जो डिग्री है, जो हमारी कंपनी हमें दे रही है, वो हम लेके उसी को समझाने जाते हैं, उन्हीं को, सामने वाले को हम ये बताते हैं। लेकिन डॉक्टर के डर की वजह से लोग इस चीज़ को एक्टिव करते हैं, ले लेते हैं प्रोडक्ट को। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल करा है, आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा है और लोगों को करा करके रिजल्ट देखा है। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके तभी मार्केट में हम जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम अपने ऊपर विश्वास, मतलब यूज करेंगे तो विश्वास हमें होगा। जब विश्वास हमें खुद नहीं होगा तो हम सामने वाले को कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि सामने वाला जो जीत रहा है, क्योंकि वो हमारे पे विश्वास करके ही प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ना कि कंपनी को।
कंपनी को अगर वो विश्वास करने लगे तो फिर कंपनी से डायरेक्ट वो परचेज कर ले, लेकिन हम कंपनी को बारे में नॉलेज दे के उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, इसलिए उनको देते हैं प्रोडक्ट को, उसके बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, बहुत सारे नेटवर्कर ऐसा करते हैं कि खुद तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते नहीं हैं, जी, खुद तो इस्तेमाल करेंगे नहीं और लोगों को बताएंगे तो कहते हैं अप्लायंस से, हेलो सर, कोई सुनता नहीं मेरी बात, कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, बंदे ने इस्तेमाल नहीं किया, अप्लायंस से शिकायत कर रहा। क्या ये सही है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी चीज़ के बारे में प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर यूज करिए। जब आप अपने ऊपर यूज करेंगे उस प्रोडक्ट को तो लगेगा कि हाँ ये कामगार है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को कभी किसी को रिफ़र नहीं करेंगे। अगर आपने उसे यूज किया और यूज करने के बाद दूसरे को रिफ़र करने गए तो उसका जो होता है हिम्मत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके अंदर जो भी है देने के लिए सामने वाले को ये प्रिफर कर देगा, समझा सकता है उस चीज़ को। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है? क्योंकि पिछले 20-22 साल से लगातार आप नौकरी कर रहे हैं, अभी आप हाल ही में नौकरी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना शुरू किया है। जी हाँ। आपको क्या लगता है, क्या महसूस आप किए कि 20-22 साल की ज़िंदगी हमने जो बिताई नौकरी के खेमे में, क्या नेटवर्क मार्केटिंग को करके ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है? क्योंकि 20-22 साल में तो कोई बदलाव नहीं आया, बिल्कुल नहीं, जैसे ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चलती रही। चल रही है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग से ज़िंदगी में कुछ आपके ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। 20-22 साल हमने जो टाइम दिया, अपने समय को दिया, अगर हम कुछ उसमें से अगर स्टार्टिंग में मैं समझ जाता कि नेटवर्क का पावर कितना है, आने वाला जो 2025 है और नेटवर्क हर घर में होना ये तय हो गया है। क्योंकि पहले क्या था कि जब नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में चल रहा था तो कोई रूल या रेगुलेशन नहीं था। अब तो गवर्नमेंट इस पे गाइडलाइन बना दिया है, गवर्नमेंट इसको अथॉरिटी सबको दे रही है कि जॉब हमारे पास नहीं है, आप इसमें अपना कैरियर बनाइए। तो उस कैरियर को लेते हुए 2025 तक घर घर में नेटवर्क होना जरूरी हो गया और सब लोग ज्वाइन करेंगे। और हमने 22 साल जो 20-22 साल अपने जॉब में टाइम दिया है, 8 घंटे के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो बहुत कैलकुलेशन होता है, तो उतना टाइम अगर हम 50% भी हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम पहले दे दिए होते तो आज शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। क्या आपको लगता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा? अगर आज भी आप सही तरीके से तबीयत से नौकरी को करते हुए, जॉब को करते हुए अगर आप 2-4 घंटे प्रतिदिन देते हैं तो क्या वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अभी तक जब मैं समझा इस चीज़ को कि कितना पावर है इसमें, देखा लोगों को आगे बढ़ते हुए, तो आपने भी ये चीज़ ठान लिया है कि अब मुझे जॉब के साथ साथ थोड़ा टाइम देते हुए इसको आगे बढ़ाना है और अपने करियर को बना लेना है, ताकि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर हम इस चीज़ से रिटायरमेंट ले लें जॉब से। अच्छा, बहुत बारी आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आप नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि नौकरी की ज़िंदगी ऐसी होती है, दुख और दर्द से भरा होता है। अपने दर्द और अपने तकलीफ को किससे कहें, परिवार को चलाना है किसी भी तरीके से। आपका मन हताश और उदास कई दफ़ा होता रहा, अब आपका बिलीफ सिस्टम अपने ऊपर है या अभी नहीं? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना हिम्मत हमारे अंदर आ गया है, जितने कष्ट सहते सहते आज आगे बढ़ रहे हैं, शायद ही हम कोई दूसरा महसूस कर सके। हमने अपने 22 साल के करियर में यही देखा है कि आज मेरे अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं बचते हैं, माइनस में अकाउंट बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसमें अगर हम थोड़ा सा टाइम देते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे सभी समय और पैसों की बराबरी हो जाती है। आज जो लोग जॉब कर रहे हैं, महीने के अंत तक आते आते एक दूसरे से पैसे मांगने लगते हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं बचते हैं, ठीक है। उसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे कि हम थोड़ा टाइम दे के इस इंडस्ट्री में एंट्री करें। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सचमुच में पैसा आता है? बिल्कुल आता है सर। ऑडी जैगवार लोगों को मिलती है? बिल्कुल मिलता है। लोगों की जिंदगी बदलती है? बिल्कुल बदलता है। लोग अपने जीवन में स्वस्थ जीवन और समय की आज़ादी पाते हैं? बिल्कुल पाते हैं। लोग विदेश की यात्रा कर पाते हैं? करते हैं। आपने देखा है? बिल्कुल देखे हैं। सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये सब ढकोसलेबाजी है, सब झूठ है। ढकोसला नहीं, वो आके एक बार देखे, इस बार समय के साथ वो बदलाव अपने अंदर लाएं। अगर वो एजुकेशन के साथ चलते हैं, कोई भी चीज़ देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हो या एजुकेशन हो, आप 20 साल 22 साल पढ़ने के बाद जॉब के लिए ट्राई करते हैं, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती है। और 20 साल 22 साल में आप कितने पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर उतने ही समय में आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ कर और अपने टाइम को देते हैं, तो जहाँ पे पैसे भी नहीं लगाने हैं, लोगों को सिर्फ सीखना है और सिखाना है और लोगों को बताना है कि ये चीज़ लेने से आपको ये बेनिफिट होता है, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। आज आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और ये सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है।
लेकिन जहां आप जॉब करते हैं महज इतने बड़े एरिया में केवल 1000 वर्कर, मशीनों ने क्या सचमुच में जगह ले ली है? पूरा मशीनों ने जगह ले लिया है। जहाँ पे वर्करों को होना चाहिए करीब 5 से 10 हज़ार, वहाँ पे आज 1000 वर्कर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक मशीन जो है 100 आदमियों का काम कर रही है। तो वो क्या करेंगे, आज सब लोग बेरोजगार की तरफ तो जाएंगे ही, जॉब मिलना ही नहीं है। लेकिन भैया अभी तो बहुत सारे पढ़ोका एकदम सीना तान के नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, 10,000 50,000 1 लाख कमाएंगे। लोग तो सीने पे एकदम मार पटापट पीट के बता रहे हैं कि नौकरी करेंगे। ये उनकी गलत फहमी है। अगर वो जॉब कर के चक्कर में पड़े हुए हैं तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो 2025 है, अगर आपकी इनकम 1 लाख प्लस नहीं हो रही है तो समझ लीजिए आप सबसे गरीब इंसान हैं, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी इनकम हो नहीं रही है। आप इसको ये कह सकते हैं कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? निचोड़ेगा क्या? बिल्कुल सर, क्या बात है। बिल्कुल। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो हिंदुस्तान में जो नेगेटिविटी है, जो गलत धारणाएं हैं कि ये फंसने फंसाने का काम है, नो 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 भाई इसको नहीं करूँगा, भाई आप एक काम करो, अपना पोथी पत्रा बंद करो और निकलो यहाँ से। बहुत सारे लोगों को देखा, आए लोग टूटी साइकिल से, गाड़ी से, फलाने ढिमके से, और आज भी वही काम कर रहे हैं। आप ऐसा करो, अपना काम करो, मुझे मत फंसाओ। और लोग वही ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके पास गुटखा खाने का पैसा है, दारू पीने का पैसा है, और भी गलत काम करने का पैसा है, लेकिन बिजनेस में 5-10 हज़ार लगा करके जिंदगी बदलने का पैसा नहीं है, ना समय है। क्योंकि सर वो अपने पिताजी के कमाई पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनकी मेहनत की कमाई होती तो वो उस चीज़ को समझ पाते कि हम गुटखा और दारू सिगरेट क्यों पी रहे हैं, क्योंकि जब उनके पास इनकम का स्रोत है ही नहीं, पिताजी उनके कमा के दे रहे हैं तो उनका घर खर्चा चल रहा है। वो कभी सोचते ही नहीं है कि हम कैसे, बस एक जॉब के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हम ये करने चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। दारू सिगरेट, ग्रुप में दोस्तों के साथ एंजॉय करना, मीटिंग करना, यही सब चलता रहता है। तो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे सर? अच्छा, दुनिया का कोई ऐसा इंसान है जो इतना पैसा कमा लिया हो कि आज बैठकर खा रहा हो? कोई दुनिया का ऐसा इंसान है जो बैठकर लोग खाते हैं? बिल्कुल एक है। मैं एक लिस्ट देख रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का टॉप 10 इनर, जो फॉरेन कंट्री का है, उसकी इनकम 1 करोड़ 92 लाख रुपए ईयरली है। डॉलर में 1 करोड़ 92 लाख रुपए डॉलर प्रति ईयर का उसकी इनकम है, जो बैठ के केवल पूरी दुनिया में घूम फिर के खा रहे हैं। ऐसे मैंने कई लिस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके घर पैसा जा रहा है। वही नेटवर्क मार्केटिंग का ही हम लिस्ट। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग की लिस्ट? नेटवर्क मार्केटिंग का ही लिस्ट है वो। उसमें 100 प्लस टॉप 10 मैंने देखा कि सबसे ज्यादा इनर करने वाला व्यक्ति कौन है। वो लिस्ट को मैंने देखा, मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा बताइए, जब ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को एक बड़ा रूप दिया जा सकता है? अगर हम आप मिल करके एक बीड़ा उठाएं, एक संकल्प लें कि जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक पहुंचाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। लोगों की सोच बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। लोग इस इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी बना सकते हैं। तो लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। क्या संदेश रहेगा नौजवान भाइयों को? बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं और आज आपको सुन रहे हैं। अगर कोई हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर के आपके साथ जुड़ना चाहे, आपके साथ प्लग होकर के अपनी ज़िंदगी बदलना चाहे, क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? उनके लिए यही पैगाम रहेगा कि हम सही चीज़ को चयन करके इस सिस्टम में आएँ और उस सिस्टम को आगे बढ़ाएं और लोगों तक इसको बढ़ाते जाएं, जिससे हम अपने परिवार को, अपना भविष्य बना सकें, जो आने वाले 7 पुश्तों तक इसको चलता रहता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि लोग इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आने वाले 5 साल तक आपको मेहनत है, लेकिन 5 साल के बाद वो मेहनत ऐसे डाउन हो जाएगा कि आपको बैठे बैठे, सोते जागते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। हर महीने के अंत में आपको पे आउट आपके अकाउंट में जब आएगा तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा कितने पे आउट कैसे आ गए। बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भाई अभी आपको देखकर कह रहे होंगे कि अशोक प्रजापति क्या बात कर रहे हैं, खाए के भूंजी भांग नहीं, नहाए के तड़के। क्या रिएक्शन रहेगा? लोग बड़ी तरह तरह की बातचीत करते हैं। देखिए, बातें करने के लिए तो लोगों के पास क्या है कि कुछ तो है नहीं। एक दूसरे का देख देख के यही सब कहेंगे, बात बनाएंगे, ये क्या कर पाएगा, वो क्या कर पाएगा। आज तक तो हम देख रहे हैं 10 साल 15 साल से मेरे पास ही रह रहा है, बात करता है करोड़ों की लेकिन करोड़ों क्या, करोड़ पैसे, 1 रुपये पैसे इसके पास बचते नहीं है और करोड़ों का सपना देखता है। तो सपना देखना गलत नहीं है, सपने को साकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम सपना उस चीज़ को देख रहे हैं तो हम उस चीज़ पे लगे हुए हैं, एक टारगेट बना के चल रहे हैं, हमें इतने समय में उस चीज़ को पूरा करके लेना है, करके आगे बढ़ना है। अगर हम टारगेट नहीं बनाएंगे तो हमारे सपने वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो लोगों का कहना है, अभी एक व्यक्ति हम उसके मेडिकल स्टोर में
इसी सिस्टम को बता रहे थे। तो मेडिकल स्टोर का बंदा क्या बोला, क्या इतना टाइम मेरा बर्बाद कर दिया, इतने देर में तो मैं 10 ठे मशरूम बेच देता तो मेरे पास 500 रुपये बच जाते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप मशरूम बेचो, अगर आपको लग रहा है 10 मशरूम बेचने से आप करोड़पति बन सकते हो तो 10 मशरूम बिजगू बेचो, आप टाइम मत दो, क्योंकि टाइम इज मनी। आपके पास समय 24 घंटा है और 24 घंटे के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा समय है ही नहीं। इसी 24 घंटे के अंदर आप अरबपति, करोड़पति, लखपति सब जो है गरीब से लेके अमीर तक हैं। क्या उनके पास क्या है? जो अमीर बना है क्या 24 घंटे ही हैं उनके पास? लेकिन नहीं, उनके पास लाखों घंटे हैं, कई लाख घंटे उनके लिए काम हो रहे हैं। तो आप अपने समय को जब बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जब समय नहीं बढ़ाएंगे तो आप 24 घंटे में कितने घंटे काम करेंगे? 16 घंटे कमेंगे। 24 घंटे तो आप काम कर नहीं सकते, सोएंगे नहीं तो काम, फिर आपकी इनकम कैसे होगी? तो ये चीज़ करने के लिए आप अपने समय को बढ़ाइए। अगर आपकी इनकम बढ़ाना है तो आप जब समय बढ़ा लेंगे तो आपके लाखों घंटे जब होंगे तो एक व्यक्ति से एक रुपये भी आ रहा है तो आपके लिए 1 लाख रुपए पर डे आ रहा है। तो इस चीज़ को समझ लें जो लोग, तो वो सक्सेस हो जाएंगे। भैया आज देख रहे हैं, आज मेरी बातचीत पहाड़ों की वादियों में हो रही है अशोक प्रजापति सर से। बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, नायाब इंसान हैं और डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना शुरू किए अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल, फेसबुक लिंक, सारी चीज़ें सर की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर से मिले, बातचीत करें, कांटेक्ट करें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यही एक रास्ता, यही एक ज़रिया लोगों के पास बचता है। हम गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के पास सिर्फ एक रास्ता है। अगर ज़िंदगी बदलना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या सर मैं सही कह पा रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ज़िंदगी बदलने के लिए एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। आप आज समय क्या लोग कह रहे हैं, क्या भावनाएं बनाए हैं कि सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती है, कोयला देगी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वो सरकार के पीछे क्यों पड़े हैं? आप अपने कॉन्फिडेंस को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। आप सरकार के भरोसे क्यों बैठे हैं? सरकार कुछ भी कोई काम करती है तो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं देश का, और चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि हमारे वजह से कितने करोड़ का, अरबों का नुकसान हो रहा है, वो हमारे देश के विकास को रुकावट पैदा कर रही है। लेकिन लोग इस चीज़ को, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को सरकार को दोषी मान रहे हैं। सरकार ने तो एक अच्छा फैसला लेके देश में ये चीज़ को, डायरेक्ट सेलिंग को लीगल कर दिया है। लीगल करने के बाद आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी धारणाएं गलत है। हो गया 2016 के पहले जो भी कंपनियां आई, आज आती कल चली जाती, आज आती चली जाती, वो चला गया समय, वो एक समय था। लेकिन आज का समय बदल गया है। आज उस समय के साथ साथ आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को पहचानिए कि हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि इस दिमाग में इतनी ताकत है। उस ताकत का जब आप यूज नहीं करेंगे तो फिर आप सरकार के भरोसे ही बैठे रहिए और गवर्नमेंट जॉब की तलाश में लगे रहिए। आपकी उम्र बीत जाएगी, आपके बच्चे बीवी सब ऐसे के वैसे ही रह जाएंगे। या तो फिर आप बाप दादा की दौलत है तो उस पर ऐश करिए, यही हो सकता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना भविष्य नहीं तलाशना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई रास्ता है भी नहीं। कटु मगर सच। साथियों, आज मेरी बातचीत अशोक प्रजापति सर से हो रही है और आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री को पहचानो, इंडस्ट्री की नब्ज को पकड़ो, वक्त रहते नहीं बहुत पछताओगे। आज तो पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूँ, ऐसे हज़ारों अशोक प्रजापति सर से मिलना है जिनकी ज़िंदगी में अपने 5% की महती भूमिका अदा करनी है और उनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। अब से सर सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, वहाँ से लीड्स निकालेंगे, वहाँ से बहुत सारी प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, अपनी वीडियोज़ अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताएंगे और बहुत सारी अच्छी जानकारी देंगे। तो सर आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपसे भी मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप उतनी दूर से हमारे लिए टाइम दिए, हम बहुत खुश हैं इसलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।